कुछ बातें हम लिखते नहीं, हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि लिखने में जो हेजिटेशन होता है वो बोलने में नहीं होता। और मेरे पास भी तुम्हारे लिए बहुत सारे वॉइस नोट थे जो मैंने भेजे पर तुमने कभी सुने ही नहीं। शुरुआत बहुत नॉर्मल थी, हम चाहते थे, लेट नाइट कॉल्स होती थी, रैंडम बातें, रैंडम हंसी, सब कुछ इजी था। फिर एक दिन मैंने तुम्हें पहला वॉइस नोट भेजा। बस 10 सेकंड्स का ही टेक्स्ट करने का मन नहीं था, सोचा आवाज सुना दूं। तुमने रिप्लाई किया क्यूट है। और उस दिन के बाद वॉइस नोट्स हमारी हैबिट बन गई। मैं कभी भी कुछ भी रिकॉर्ड कर देता। आज वेदर अच्छा है, आज मुझे तुम्हारी याद आई, आज मैंने वो सॉन्ग सुना। और तुम सुनते थे, कभी हंसते, कभी टीज करते, कभी बस कहते, पर सुनते थे। और मेरे लिए वो काफी था। धीरे धीरे मैंने अपने फीलिंग्स भी वॉइस नोट्स में बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि बोलना लिखने से आसान था। एक रात मैंने 2 मिनट का वॉइस नोट भेजा। उसमें मैंने कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जब तुम नहीं होते तो कुछ मिसिंग लगता है। तुमने सुना पर रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा शायद बिजी होगा। फिर तुमने अगले दिन नॉर्मल बात की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी हम साइलेंस को इग्नोर कर देते हैं। फिर मैंने एक और वॉइस नोट भेजा। इस बार थोड़ा इमोशनल था। तुम बदल तो नहीं रहे ना? इस बार तुमने वो नोट प्ले ही नहीं किया। ब्लूटिक भी नहीं आया है। मैंने सोचा नेटवर्क इश्यू होगा, पर सच ये था, तुम वर्ड कर रहे थे। धीरे धीरे मेरे वॉइस नोट्स भेजा। और तुम्हारा रिस्पांस कम होता गया। पहले तुम हर नोट सुनते थे, मैंने कुछ स्किप करने लगे। तुमने सुनना ही छोड़ दिया, पर मैंने भेजना नहीं छोड़ा। क्योंकि मुझे लगता था शायद इस बार सुन ले। एक दिन मैंने 5 मिनट का वॉइस नोट भेजा। उसमें मैंने सब कुछ कह दिया। तुम बदल गए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं मिस करता हूँ तुम्ही। वो नोट आज तक अनहर है। उसके बाद मैंने कई छोटे छोटे नोट्स भेजे। Are you okay? Talk to me. Did I do something wrong? पर कोई जवाब नहीं आया। और फिर एक दिन मैंने आखिरी वॉइस नोट भेजा। इस बार मैं शांत था। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक सिंपल सी बात ठीक है। अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो मैं भी फोर्स नहीं करूंगा। बस ये याद रखना, मैंने कभी इग्नोर नहीं किया तुम्हें। वो नोट भी आज तक नहीं सुना गया। उसके बाद मैंने भेजना बंद कर दिया। और पहली बार खामोशी सच में आ गई। पहले खामोशी में उम्मीद थी। अब खामोशी
खामोशी में सच था। दिन बीतते गए, मैंने खुद को बिजी रखना शुरू किया, लोगों से मिलना, काम में लगाना। पर जब भी फोन हाथ में आता, मैं उन पुराने वॉइस नोट्स को देखता, कुछ प्लेड थे, कुछ अनप्लेड। और वो अनप्लेड नोट्स सबसे ज्यादा दर्द देते थे, क्योंकि उनमें मेरी सच्चाई थी, जो तुमने कभी सुनी ही नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत करके खुद ही वो सारे वॉइस नोट्स सुने। पहले वाले क्यूट थे, सिंपल थे, बीच वाले कन्फ्यूज थे, माल करनी चाहिए। और तुम वो इंसान हो जिसके लिए मैंने सबसे ज्यादा बोला, पर जिसने कभी सच में सुना ही नहीं। कभी कभी मैं एक दूसरी दुनिया सोचता हूँ, जहाँ तुम अभी भी हो। जहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने कभी इमेजिन किया था, और उस दुनिया में हम अब भी साथ हैं। वो दुनिया बहुत सिंपल है, कोई बड़ी लग्जरी नहीं, कोई परफेक्ट लाइफ नहीं, बस हम हैं। सुबह तुम्हारे मैसेज से शुरू होती है, और रात तुम्हारी आवाज पर खत्म। हम छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं, और बिना किसी रीजन के खुश रहते हैं। उस दुनिया में तुम बिजी भी होते हो, पर टाइम निकाल लेते हो। मैं अपसेट भी होता हूँ, पर तुम मना लेते हो। हम लड़ते भी हैं पर बात खत्म नहीं करते, क्योंकि उस दुनिया में हम दोनों रुकना जानते हैं। पर ये दुनिया सिर्फ एक घर है, असल दुनिया में तुम नहीं हो यहाँ। सुबह होती है पर तुम्हारा मैसेज नहीं आता, रात होती है पर तुम्हारी आवाज नहीं होती। यहाँ हाउस बनते तुम्हारे बिना अधूरे रहते हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ मैं हूँ, पर पूरा नहीं हूँ। कभी कभी मैं उस इमेजिनरी दुनिया में खुद को
क्या होता। क्या हम अब भी बात कर रहे होते? क्या हम अब भी हंस रहे होते। पर फिर रियलिटी मुझे वापस खींच लाती है और याद दिलाती है कि कुछ अगर कभी सच नहीं होते। मुझे याद है हमारी आखिरी बात, कोई बड़ी फाइट नहीं थी, कोई पनी कर फर नहीं थी, कोई ड्रम रख एंड नहीं थी। बस एक डिस्टेंस जो धीरे धीरे बढ़ गया। तुम थोड़ा दूर हुए, मैं थोड़ा चुप हुआ और फिर हम दोनों खामोश हो गए। उस खामोशी ने सब कुछ खत्म कर दिया। पर अजीब बातें हैं। खामोशी ने सब खत्म नहीं किया, उसने बस हमें अलग कर दिया। क्योंकि अंदर कहीं हम अब भी जुड़े हुए हैं। तभी तो आज भी मैं उस दूसरी दुनिया के बारे में सोचता हूँ, जहाँ हम हैं, जहाँ सब कुछ ठीक है। पर असली दुनिया में मैं अकेला हूँ और तुम कहीं और हो। दिन बीत जाते हैं, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सब खत्म हो चुका है। पर कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो बस बदल जाती हैं। जैसे हमारा रिश्ता वो अब साथ नहीं है, पर याद बनकर अब भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में पूरे नहीं होते, वो बस अगर बनकर रह जाते हैं। और तुम कदों ही अगर हो जिसे मैं हर रोज जीता हूँ, पर कभी पा नहीं सकता। कुछ चीजें हम डिलीट कर देते हैं और कुछ डिलीट होकर भी रह जाती हैं। मेरे फोन में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जिन्हें मैंने हटाया, पर वो आज भी मेरे साथ है। शुरुआत सिंपल थी, हमने पहली बार एक साथ फोटो ली थी। कोई खास पोज नहीं, कोई परफेक्ट लाइट नहीं,
बस एक नॉर्मल सी सेल्फी, पर उस फोटो में कुछ था, एक शुरुआत, एक कनेक्शन, एक फीलिंग जो धीरे धीरे बढ़ने वाली थी। फिर फोटोज बढ़ती गईं, हर छोटी मुलाकात, हर रैंडम मोमेंट, हर बेवजह की हंसी, सब कैप्चर होने लगा। हम कहते थे मेमोरीज बना रहे हैं, पर हमें नहीं पता था कि यही मेमोरीज एक दिन सबसे ज्यादा हर्ट करेंगी। मेरे फोन की गैलरी धीरे धीरे तुमसे भर गई थी। तुम्हारी फोटोज, हमारी फोटोज, रैंडम स्क्रीनशॉट्स, फनी मोमेंट्स, सब कुछ, और हर फोटो के साथ एक स्टोरी थी। एक दिन मैंने तुम्हारी एक फोटो जूम करके देखी, तुम हंस रहे थे, सच्ची वाली हंसी, और मुझे लगा शायद यही हमेशा रहेगा, पर कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। फिर बदलाव शुरू हुए, पहले हम कम मिलने लगे, फिर फोटोज लेना भी कम हो गया, फिर हम साथ होते थे, पर मोमेंट्स कैप्चर नहीं होते थे, और फिर हम साथ होना भी बंद हो गए। मैंने हर चीज नोटिस की, हर मिसिंग फोटो, हर खाली मोमेंट, हर वो दिन जब फोन में कुछ नया नहीं था। और फिर वो दिन आया जब सब खत्म हो गया, ना कोई ड्रामेटिक एंडिंग, ना कोई लाड गुड बाय, बस एक साइलेंस जो सब कुछ ले गया। उसके बाद मैंने फोन उठाया, गैलरी खोली और तुम्हारी फोटोज देखी, पहले मुस्कुरा, फिर रुक गया, और फिर समझ गया कि अब ये सब सिर्फ मेमोरीज हैं। मैंने डिसाइड किया डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं मूव ऑन करना है तो पास था वो। मैंने डिलीट पर क्लिक किया, एक एक करके तस्वीरें हटती गईं, पर हर डिलीट के साथ कुछ अंदर भी टूटता गया। आखिरी फोटो पर मैं रुक गया, वही फोटो थी, पहली वाली सिंपल सी सेल्फी। मैंने उसे डिलीट नहीं किया, क्योंकि कुछ शुरुआतें हम कभी खत्म नहीं कर पाते। उस दिन के बाद गैलरी खाली हो गई, पर दिल नहीं, क्योंकि मेमोरीज फोन में नहीं रहती, वो अंदर रहती है। दिन बीतते गए, मैंने खुद को बिजी रखना शुरू किया, नई चीजें, नए लोग, नया रूटीन, पर कभी कभी अचानक तुम याद आ जाते। कोई सॉन्ग, कोई जगह, कोई रैंडम थॉट, और मैं वापस उसी मोमेंट में चला जाता। एक दिन मैंने एक्सीडेंटली रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर खोला, और वहां तुम्हारी सारी फोटोज थी। 3 दिन तक वो अभी भी वहां थी,
जैसे मुझे एक चांस दे रही हो, रिस्टोर कर लो। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर फोन बंद कर दिया, क्योंकि इस बार मैंने डिसीजन ले लिया था। कुछ चीजें वापस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस दिन बाद वो फोटोज परमानेंटली डिलीट हो गई। और उस दिन पहली बार मुझे सच में लगा अब सब खत्म हो गया। पर सच ये है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज भी मुझे वो हर फोटो याद है। हर मोमेंट, हर स्माइल, हर वो फीलिंग जो उस समय थी और शायद हमेशा रहेगी। आज भी जब मैं नई फोटोज लेता हूँ, मैं थोड़ा रुकता हूँ, सोचता हूँ क्या ये भी एक दिन मेमोरी बन जाएगी। और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ फोटो ले लेता हूँ, क्योंकि अब समझ आ गया है कि मेमोरी से डरना नहीं चाहिए। वो दर्द देती है, पर वो ही हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। और कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वो बस कुछ खूबसूरत तस्वीरें छोड़ जाते हैं, जो हम डिलीट तो कर देते हैं, पर कभी भूल नहीं पाते। और तुम वही तस्वीर हो जो अब फोन में नहीं है।